हमारा पहला प्रोडक्ट है एग्रोनाया ग्रेन्युलर, ठीक है। जैसे कि आप सभी जान सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति अभी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। जो हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो अभी 100% जो एब्जॉर्ब होने चाहिए प्लांट में वो एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्रोनाया ग्रेन्यूल, जिसको दानेदार बोलते हैं हिंदी में। इसका जो है, इसका जो अंदर कंपोजिशन हमने रखा है, जो इसके अंदर तत्व हैं उनका नाम है ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड। 51% मतलब 51%, मतलब आधे से ज्यादा तो इसमें ह्यूमिक एसिड डाला गया है और 10% फॉल्विक एसिड डाला गया है। अब हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें दोनों क्यों मिलाया गया है सर, एक को क्यों नहीं रखा गया है, 100% क्यों नहीं रखा गया है। तो देखिए, दुनिया में 100% कोई चीज नहीं होती है ना। इसमें जो रखा गया है वो साइंटिफिक तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करके, निरीक्षण करके, एग्रीकल्चर वाले जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, रिसर्च स्टेशन है, उनसे कंसल्ट करके हमने पूरा ये प्रोडक्ट बनाया है आपके लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं हमारे एग्रोनाइट जो प्रोडक्ट है उसमें। सबसे पहला फायदा ये है कि ये जो सॉइल में जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी करती है। देखिए, मिट्टी भुरभुरी होगी तो क्या होगा, उसमें जो जड़ों का विकास है काफी अच्छे से होगा, काफी अंदर तक जड़ जाएगी। अब आप सभी जान सकते हैं कि जैसे जड़ जितनी अंदर जाएगी उतनी अच्छा हवा का प्रवाह होगा पौधे में। पौधे का प्रवाह अच्छा होगा तो जिस हवा का प्रवाह अच्छा होगा तो पौधे अच्छा हेल्दी रहेगा। उसमें पानी की जो पानी का धारण क्षमता है वो काफी अच्छी होगी। जो मिट्टी का कटाव है, जैसे हम जब बोलते हैं ना सॉइल इरोजन, जो भी बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है मिट्टी का कटाव, ये सब चीज से कम होगा, है ना। अब जो जड़ अंदर तक गए हैं तो अब 100% बात है कि जब जितने अंदर जड़ जाएगा उतने अच्छा पोषक तत्वों को अपने जो प्लांट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। एब्जॉर्ब मतलब अपने आप में वो सोख पाएगा, क्योंकि प्लांट तो सीधा सोख से लेते हैं ना, हम लोग अपने हाथ से खाना खा लेते हैं, प्लांट के पास तो हाथ है नहीं। तो वो क्या करते हैं, जड़ों के थ्रू, जड़ों के माध्यम से वो अपना जो खाना है या तत्व है वो उसको लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी अंदर जितनी गहराई तक हमारी जड़ जाएगी उतनी अच्छे से वो पौधे अपना पोषक तत्व को ले पाएंगे, है ना। जड़ों को लंबा करता है, गहरा बनाता है, पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और सबसे अच्छी बात ये हमने आपके लिए बनाया है, जैसे कि बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि साहब इसमें तो खाली धान लिखा है, इसमें सब्जी लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसमें हमको लिखना पड़ता है। लेकिन ये है, इसमें फायदा ये है, इसको आप खेत के चाहे फसलों हो, धान गेहूं मक्का, चाहे गन्ना हो, चाहे कुछ भी हो, सब्जी फसल जैसे टमाटर भिंडी मिर्ची, अब जो भी सब्जी या जो भी खेत में लगाते हैं आप इसको आराम से डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दानेदार है। दानेदार है तो इसको जब भी आप अपने खेत में यूरिया या डीएपी डालें तो साथ में आप अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको डालना है। कितना डालना है, कैसे डालना है, वो हम आगे बात करेंगे अभी। ये जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो सब्जी हो, चाहे आपके घर पे गमला हो, बगीचे हो, मैदान हो, घास हो, आप किसी में भी डाल सकते हैं, 100% काम करेगा पानी में घुलने के बाद, ठीक है। तो अब इसका डोज क्या है, डोज मतलब तुम्हें कितना देना है खेत में, है ना। क्या है, आजकल किसान भाई ऐसा करते हैं कि 1 किलो लेके आए मार्केट से और पूरा 1 किलो के 1 किलो को डाल दिए। ऐसा नहीं करना है अपने को। हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जितना रिकमेंड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो परीक्षण हुआ है उसके हिसाब से इनको डालना है। इसका जो डोज है वो 1.5 kg पर हेक्टेयर है ना। 1.5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर डालना है। अगर आप बात करें एकड़ की, कई लोग हेक्टेयर में नापते हैं, कई लोग एकड़ में नापते हैं, तो एकड़ वाला बताता हूँ मैं, 600 700 ग्राम इसको डाल सकते हैं। और इसको 2 बार डाल सकते हैं। आप स्टार्टिंग में डाल दीजिए पहले, जब वो खेत की जुताई वगैरह हो रही है उस टाइम पे, और उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद फिर से डाल सकते हैं। ये सब क्या है ना, ग्रेनुलर फॉर्म में है, ये दानेदार है। दानेदार है इसका सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप इसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से डाल दीजिए। अब इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक मतलब किसी प्रकार के इसमें हानिकारक तत्व नहीं है, किसी प्रकार के इसमें केमिकल नहीं है। जो ह्यूमिक एसिड फल्विक एसिड है वो नेचुरल चीज है, नेचुरल पत्थर से बनाया गया है ये, है ना। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है कि 100% जो मिट्टी है उसमें ये घुल जाएगी, और घुलने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में रहेगा, मिट्टी खराब करेगा, जो केचुआ होते हैं उसको खराब करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केचुआ हो गया, आपके एक्टिनोमाइसिट्स हो गए, जैसे कि ये सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो आपके खेत में रहते हैं। तो क्या है, हमारे जो इतना यूरिया डीएपी हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो है खराब हो चुका है पूरा जो मिट्टी है। तो इसको बहुत अच्छे से ये कर पाएगा। मैं एक बार जो हमारा वाईटीएम नायाक ग्रेन्युलर है या दानेदार है, इसका मैं एक बार समरी बता देता हूँ आपको एकदम 5 सेकंड में। ये एक प्रकार का देखा जाए तो जीवनदायक है। किसके लिए, मिट्टी के लिए। क्यों, मिट्टी की जो पोषक तत्व धारण करने की क्षमता है वो पूरा खत्म हो चुकी है, तो बस ये इसको बनाएगा
और आप इसको यूरिया या डीएपी या जो भी आप खाद्य पदार्थ देते हैं, इफ़को वगैरह जो भी आप उसमें ऐड करके आप इस पे दे सकते हैं। ये सबसे इसका अच्छी बात है। अब देखिए हमने क्या किया है, जैसे कि अब स्टार्टिंग में आप दे दिए दानेदार को, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे प्लांट बढ़ गया, प्लांट बढ़ गया, पौधे बढ़ गए, तो अब ऑब्वियसली बात है कि हम डालेंगे तो पौधे तक वो जो दाना वो पहुंच नहीं पाएगा। या तो मिट्टी तक पहुंचेगा तो फिर पौधे में रुक जाएगा, पौधे रुकेगा तो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने क्या किया है, एग्रोनाइया की जो है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मतलब दानेदार, इसको बनाया हम मिट्टी के लिए। और हमारी दूसरी प्रोडक्ट है ये एग्रोनाइया, 500 ml का है, 500 ml का है। ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है। इसको आप अपने टैंक में डालें स्प्रेयर में और इस पर डालकर छिड़किए। अब देखिए इसकी जो खासियत क्या है, जो सब फलों होते हैं, सब्जी होते हैं, उनका स्वाद, आकार, रंग, तीनों में बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आया है। हमने अपने बेंगलोर के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां हमने इसका परीक्षण कराया और काफी अच्छा इसका पैदावार भी देखने मिला, उत्पादन में वृद्धि हुआ, है ना। जैसे किसान भाई हमारे लगाते होंगे सब्जी, टमाटर, मिर्च, बैगन, तो उसके स्वाद, आकार और रंग तीनों में इफेक्ट करेगा, है ना। हमने तीनों को ध्यान दिया है ताकि कम कॉस्ट में ज्यादा फायदा मिल सके, तो हमने इस पे काम किया है। आपको कॉस्ट भी कम लगेगा, मतलब लागत कम आएगी, और उत्पादन, आकार, क्वालिटी, जो बोलते हैं ना बाजार में आजकल क्वालिटी सब्जी, हम लोग खुद कुछ लेते हैं तो एकदम क्वालिटी वाली चीज लेते हैं, नॉर्मल चीज को कोई नहीं लेता। तो ये काफी अच्छे से काम करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा। ये भी सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी है, मिट्टी की हो, सॉरी, खेत के फसल हो, चाहे धान, गेहूं, मक्का, सब्जी हो सकता है, सब्जी में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उत्पादन करता है, ग्रोथ में वृद्धि करता है, और हाँ ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब कि अगर कोई बीमारी आने वाली है, अगर इसको आप छिड़के हैं, है ना, इसको आप स्प्रे किए हैं अपने खेत में, एक बहुत 90% चांस है कि जो नुकसान होने वाला है आपके रोग से, वो रोग से 90% तक आपको सुरक्षा मिल जाती है। ये देखिए कितना इंश्योरेंस का काम कर रही है आपके लिए। अगर आप इसको लीजिए, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं ना, इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि भाई भविष्य में कुछ हो गया तो पैसा कौन पटाएगा, भाई हम तो कमाते हैं, कितने कमाते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन आजकल जान रहे हैं हॉस्पिटल का खर्च कितना आता है, लाखों में बिल बनते हैं। तो वो एक इंश्योरेंस हो गया ना भाई, हम इंश्योरेंस ले लिए कि ठीक है, अगर आने वाले 1 साल तक कुछ हो तो भाई इंश्योरेंस पैसा पे करेगी। तो बस उसी टाइप पे भी है, अगर आप इसको डाल दिए तो आपका चांस है कि 90% चांस है आने वाला जो रोग है वो बहुत कम आएंगे, या तो उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, रोग आएगा जरूर लेकिन नुकसान कम नहीं हो, नुकसान कम ही हो जाएगा, बहुत नुकसान ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। इसमें रसायन खाद तो है, इसमें रसायन खाद तो जैसे कि मैं बताया, इसमें यूनिक एसिड, फॉल्विक एसिड है। अदर कोई रसायन नहीं है। आप जो अदर रसायन डालेंगे उसका जरूरत भी इसमें कम पड़ेगा, क्योंकि खेत हमेशा हरा भरा रहेगा, जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो काफी अच्छे से होगी। जो मिट्टी का पीएच है, पीएच मतलब क्या होता है, जैसे कि मिट्टी हम लोग यूज करते हैं केमिकल, तो केमिकल के डालने से मिट्टी या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, एसिडिक यानी कि खट्टा, और या तो सलाइन हो जाती है, सलाइन यानी कि नमकीन। तो पौधे का बढ़वार नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, दोनों के बीच में संतुलन करके रखता है, मतलब ना तो ज्यादा खट्टा ना तो ज्यादा खारा, दोनों के बीच में रहेगा, और एकदम एक्यूरेट इसका पीएच ये रखता है, क्योंकि इसमें दोनों एसिड मिक्स है। ये हो गया ह्यूमिक एसिड का काम। अब आते हैं फल्विक एसिड का काम। तो फल्विक एसिड क्या करता है, जो पौधे को जल्दी और अच्छे से मिलता है, क्योंकि ये जो फल्विक एसिड है ना, इसका कंपोजिशन ऐसा होता है कि इसको प्लांट या उसके पत्ती या जड़ या तना बहुत जल्दी से खींच लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि गाय का दूध और भैंस का दूध, आप समझ पाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गाय का दूध पीते हैं और भैंस का दूध पीते हैं। तो क्या बोलते हैं कि गाय का जो दूध होता है वो काफी अच्छे से जल्दी पचता है, शरीर है हमारा बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब वो खींच लेता है शरीर अपने आप में। लेकिन जो भैंस का दूध होता है तो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता, जल्दी से हम लोग खींच नहीं पाते, अपचन हो जाता है, जल्दी से पचता नहीं है। बस वही चीज है यहाँ पे, दो चीजें है ना। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत जल्दी मिलता है, तो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है, आपके पौधों को रोग से लड़ने की क्षमता देता है ना। फर्टिलाइजर जो आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में मिलता है, डबल उसका प्रभाव हो जाता है। और ये 100% नेचुरल है। मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो, और हमने जब अपने लैब में, मतलब कृषि विश्वविद्यालय में जब हमने परीक्षण किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, आप हैरान हो जाएंगे ये देख के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही एग्रोनाया के बारे में है। इसको डालना कैसे है मैं बता देता हूँ एक बार। अगर आप इसको फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, मतलब आपके जो टैंक होता है 15 लीटर का, इसमें आप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे करेंगे डाल के। 10 से 15 दिन, रुपाई करती है आज, आज रुपाई की है तो आज से 10 से 15 दिन के बीच में आपको पहला स्प्रे करना है।
ठीक है, इस पे कितना करेंगे? 30 ml से लेके 45 ml, जो 15 लीटर का टैंक आता है अपना स्प्रेयर, जिसको स्प्रे बोलते हैं, उसको आपने 30 से लेके 45 ml तक का आपको स्प्रे करना है, एक स्प्रेयर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 1 एकड़ खेत होता है, उसमें 10 से 15 स्प्रे लगता है, तो किसान के ऊपर निर्भर करता है। कभी 10 स्प्रे मारता है, कोई 12 स्प्रे, कोई 15 स्प्रे, तो आप अपने हिसाब से तो डाल सकते हो। तो कोई भी हानिकारक नुकसान नहीं है, ज्यादा डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम डालेंगे तो इसमें वही दिक्कत आएगा कि फिर आपको ज्यादा बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्प्रे आप किए कब? 10 से 15 दिन के बाद। सेकेंड स्प्रे करना है 20 दिन बाद, मतलब आज आपने किया, फिर 15 दिन बाद स्प्रे किया, फिर उसके 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद स्प्रे करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से 20 दिन नहीं। आज रोपाई किए, आज के बाद 15 दिन, उसके बाद से फिर गिनिए 15 से 20 दिन, 2 बार आपको इसमें पत्तों में छिड़कना है। इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है। ये 5 साल तक टिकाऊ, सॉरी, ये 5 साल तक टिकाऊ है, मतलब इसका एक्सपायरी डेट है। आपको आजकल कंपनी में 5 साल तक एक्सपायरी डेट में तो लगता है कि बहुत ही कम ही कंपनी ऐसी होगी जो 5 साल तक एक्सपायरी देती होगी। मैक्सिमम 3 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल ऐसा है। हमारे प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसलिए 5 वर्षों तक ये टिकाऊ है। आज आप ले लो, आज से लेके 5 साल तक आपका ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपके लिए, जैसे कि हम दाल चावल सब्जियां खाते हैं ना, तो क्या होता है कि दाल चावल सब्जी खाने के बाद भी इंसान या तो सुस्त महसूस करता है, या तो उसका पाचन ढंग से नहीं हो पाता है, या जल्दी थक जाता है, ऐसा होता है ना। अपन क्या करते हैं कि दाल चावल सब्जी तो खाते ही हैं, साथ में क्या खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं फाइबर ऐड करो। फाइबर मतलब क्या होता है? जो फाइबर किससे मिलता है? जैसे कि आपका भुट्टा हो गया, या जो पत्तीदार सब्जियां हो गए, है ना। और अभी तो चलन है उसका मिलेट्स का, मिलेट्स खाते हैं। मिलेट्स नहीं है, सेव, टमाटर, अनार, ये सब चीज खाते हैं। तो ये जो एडिशनल जब हम खाते हैं ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत जल्दी होता है। च्यवनप्राश, मैं तो बोलता हूँ अधिकतम लोग यहाँ 500 लोग जुड़े हुए हैं, 500 में 450 लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी च्यवनप्राश खाए ही होंगे। और इसका ये औषधि वाला है, ये जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, तो सेम टू सेम यही काम करता है हमारा एग्रोनायक। जैसे हम यूरिया डीएपी डालते हैं, अगर हम इसको मिला दें, इसका जो प्रभाव है वो डबल हो जाएगा। जो यूरिया डीएपी का प्रभाव है खेत में, ये 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिया है उसको। सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा उसको पोषक तत्व दिया है। जैसे कि हम खाते हैं ना, च्यवनप्राश हो गया, बूस्ट हो गया, बच्चों को देते हैं हॉर्लिक्स वगैरह, तो ये सेम वैसे ही काम करता है। आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए इस कारण से मैंने ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अभी तक आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आवाज क्लियर है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये हमने कृषि विश्वविद्यालय में जो हमने परीक्षण किया था उसके बेस पे है। जैसा कि ये पहला फोटो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये पहला फोटो है। ये जो लेफ्ट वाला फोटो आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, उस पे देखिए, ये नॉर्मल है, इसमें ह्यूमिक एसिड या फॉल्विक एसिड नहीं डाला गया है ना। इसकी मिट्टी देखिए कितने पास पास है, दिख रही है ना, मिट्टी इतने पास पास है, ये जो है ना। अब इसको मिट्टी समझिएगा कि ये लैब में टेस्ट हुआ है, तो ये लैब के हिसाब से फोटोग्राफ बना है ना। ये जो आयन है ऐसे ही दिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो हम लोग को मिट्टी दिखती है, लेकिन मिट्टी भी आयन्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है, सेम टू सेम वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी इतने पास पास है, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे एयर, एयर मतलब हवा, पानी, थर्मल, थर्मल मतलब कि हीट, हीट मतलब कि तापमान। और ये देखिए पानी जब गिर रहा है तो अंदर नहीं जा पा रहा है बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी अंदर नहीं गया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पानी का जो ड्रॉप है, तो पानी अपना ऊपर नीचे, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए यहाँ पे पानी, पानी क्या है, पड़ रहा है और नीचे नहीं जा पा रहा है, और यहाँ पे देखिए पूरी पानी यहाँ पे भरी हुई है। ये देखिए दिख रहा है, ये जो पानी है पूरी भरी हुई है यहाँ पे, है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, देखिए आप, इसका प्रभाव क्या हुआ। देखो जो हमारा जो फल बना है वो कितना छोटा बना है, और इसकी आप जड़ें देखिए, जड़ कहाँ तक गई है, ये सिर्फ यहाँ तक जड़ गई है, ये देखिए आप, सिर्फ थोड़ा सा, है ना। अब इसके देखिए पत्ते, हाँ, ये देखिए यहाँ पे इसकी पत्ते देखिए, पत्ते कहाँ तक गई है, बहुत ही कम, बहुत ही, मतलब ये ऊपर ही तक गई है पत्ते, है ना। आप इसका प्रभाव है तो देख सकते हैं किस प्रकार से इसका प्रभाव हुआ है ना। ये क्या है, ये बिना ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, या बिना अपना जो प्रोडक्ट है एग्रोनाइट, उसके बिना है ये। अब हम क्या करें इसमें,
एक फील्ड था जहां हम डाले एग्रोनायक अपना दानेदार और लिक्विड दोनों का इसमें प्रयोग किया, उसके बाद फिर देखिए क्या रिजल्ट मिला। अब देखकर आप हैरान हो जाएंगे, है ना। ये देखिए। जी। ये देखिए इसकी जगह देखिए कहाँ तक गई है, सिर्फ यहाँ तक, है ना। लेकिन इसकी जगह देखिए कहाँ तक गई है, डबल से भी ज्यादा। तो दिखता प्रभाव आपको क्यों ज्यादा गई है, ये बताता हूँ मैं, है ना। जी। एक सेकंड। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड डाला तो देखिए जो मिट्टी के कण हैं कितने दूर दूर हो गए। दूर दूर क्यों हो गए, क्योंकि उसका जो क्षमता है, जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ गया। देखिए पानी गिरा तो पूरे पानी अंदर तक गए, अंदर तक गया तो इसका जो जड़ का है उसका विकास बहुत अच्छे से हुआ। जो एयर वाटर और हीट बहुत अच्छे से अंदर गई, और देखिए जड़ जो है वो काफी अंदर तक गया, और जड़ अंदर गया इसलिए यहाँ पे देखिए उसकी पत्तियां, अब पत्तियां देखिए कितने बड़ी हैं यहाँ पे। एक जी। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए पत्ती कितना बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और इसकी पत्ती देखिए सिर्फ एक छोटा सा पत्ती है, छोटा सा यहाँ फल है नीचे में, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रभाव हमने देखा। ये कोई ऐसा प्रभाव, ये मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ आपको, फुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि हमने परीक्षण किया था एग्रीकल्चर कॉलेज में, इसकी आपको सर्टिफिकेट देखने, सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, सब चीज है। ठीक। तो ये हमारे एक पहला एक्सपीरियंस हो गया। तो दूसरा लाइव वाला दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गन्ना है ना। ये गन्ना है, और ये जो है, ये जो आप लेफ्ट साइड में अपने दाहिना बायाना साइड में जो आप अपना फोटो देख रहे हैं, ये नॉर्मल जो हमारा खेत है उसका जड़ है। और ये जो आपके दाहिना साइड दिख रहा है ये ह्यूमिक एसिड या एग्रोनायक अप्लाई करने के बाद, फील्ड में देने के बाद, दोनों को दिया गया है ना इसमें। आपका एनपीके जो देते हो, यूरिया डीएपी, वो देना ही देना है, नो डाउट। उसके साथ में अगर आप दानेदार और लिक्विड दोनों अगर आप देते हैं तो आप देखिए क्या प्रभाव पड़ा है। इसका जड़ देखिए, इसका जड़ देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देख सकते हैं कितने अच्छी यहाँ की जड़ी निकली है, कितनी गहरी जड़ गई होगी। फोटोग्राफ में छोटा आया है, काफी नीचे तक जड़ गई है, काफी घना और काफी बड़ा जड़ दिख रहा है। तो देखिए जड़ अंदर तक गई है, इसका मतलब क्या है, गन्ने का विकास बहुत अच्छे से हुआ होगा, है ना। गन्ने का विकास अच्छा हुआ है, इसी कारण से पौधा जो है अच्छा ग्रोथ किया है, ग्रोथ किया इसलिए पैदावार भी काफी अच्छा है। अब इसकी मोटाई भी देख सकते हैं दोनों की अलग अलग, इसकी कितना पतला है और एक जो है काफी मोटा है। तो ये हमारा जो एग्रोनाइट प्रोडक्ट है उसका कमाल है। आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा अभी तक का दो प्रोडक्ट था, जो कि सॉइल के पोषक तत्व की बात कर रहा था अभी तक, है ना। जो दोनों प्रोडक्ट था ये पोषक तत्व के लिए था। अब हम जो आगे आप अपने प्रोडक्ट में जाएंगे वो प्लांट प्रोटेक्शन रहेगा। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब भाई जहाँ इंसान है, जहाँ खेत है, जहाँ प्लांट है, वहाँ बीमारी आना ही आना है, तय है बीमारी आना, है ना। तो हम उसको कम कैसे करना है, अभी तो हम पोषक तत्व दे दिए, हमारा जड़ों का बढ़वार अच्छा से हो गया, पौधे अच्छे से बढ़ गए। अब उसमें आएंगे कीट, उसमें आएंगे रोग, चाहे वो फंगल डिसीज हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, तीनों आते रहते हैं। तो आज हम अभी इसके बाद इसकी बात करेंगे। जी। देखिए हमारा तीसरा प्रोडक्ट है ये बीटासिल्ड, है ना। बीटासिल्ड हमारा प्रोडक्ट है, ये एंटी क्लो, क्लो मतलब आप जानते हैं कि जो क्लो का इस्तेमाल है, आज नहीं आदिकाल से हम दर्द के लिए, किसी प्रकार की बीमारी के लिए हम करते आ रहे हैं। क्लो मतलब बेसिकली लौंग। लौंग आप जानते होंगे, लौंग तो काफी लोग जान रहे होंगे लौंग किसको बोलते हैं। और लौंग में कितने सारे गुण होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के लिए हो, चाहे फंगस के लिए हो, चाहे वो दर्द के लिए, इवन हमारे दांत में दर्द होता है, खांसी होता है, तब अधिकतर में आप देखना क्लो का इस्तेमाल होता है। क्लो मतलब लौंग, लौंग का इस्तेमाल होता है। तो जो लौंग हमारा इंसान में काम कर रहा है, वही लौंग प्लांट में भी काम करता है, मतलब पौधे में भी काम करते हैं फंगल डिसीज में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फंगल डिसीज है काफी सारे। ये टमाटर का है, टमाटर में ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट उसका है। ये धान का है, धान में ब्लास्ट होता है, जैसे कि नाव, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नाव जैसा शेप बन जाता है। ये पत्ते में होता है, इसमें जैसे कि पाउडर, ऐसा लगता है कि कोई पाउडर छिड़क दिया है पत्ते के ऊपर और नीचे साइड, ये देखिए ऐसा अपीयरेंस बन जाता है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं विटाशिल्ड को। अब आइए जानते हैं विटाशिल्ड के बारे में थोड़ा सा, क्या है, कैसे कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं। ठीक। हमारा तीसरा प्रोडक्ट आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं वाईटीएम विटाशिल्ड फ्लो, एंटी स्ट्रेस एंड एंटी फंगल डिसीज बायो स्टिमुलेंट है। ये भी एक कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट मतलब जहाँ पे फंगस रहेगा, जहाँ पे अटैक रहेगा वहां पे काम करेगा, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें प्रोटीन है,
फैटी मैटर है और क्लो ऑयल है। क्लो मतलब वही यूजेनॉल, उसमें यूजेनॉल एक रसायन होता है जो कि प्योर 100% ऑर्गेनिक है, लौंग में होता है। ठीक है, तो अब इससे फायदे क्या क्या देखिए। लौंग के तेल में जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, आप तो सभी जानते हैं कि इंसान भी इस पे यूज करता है लौंग का, दर्द वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गया, सब चीज में। ठीक है, पौधों को रोग सहने की क्षमता देता है, एंटी फंगल इफेक्ट है ना, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है, लीफ स्पॉट होता है, ब्लाइट होता है, विल्ट होता है, ये सब में ये बहुत अच्छे से काम करता है लौंग का। हाँ, और ये देखिए तीसरा जो पॉइंट यहाँ लिखा उस पर ध्यान दीजिए एक बार। ये देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए आप तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो लौंग का तेल होता है ना, लौंग का तेल होता है वो पौधों को जो प्रतिकूल होता है, जैसे सर्दी गर्मी, उसे सहनशील बनाता है। ज्यादा सर्दी आ गया तो सहनशील बना देगा, ज्यादा ठंडी आ गया तो सहनशील बना देगा। मतलब ये है कि पौधे अगर विपरीत कंडीशन में भी हैं तो हम विटासिल्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें अमीनो एसिड होता है जो पौधे को विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बनाता है। आइए और जानते हैं इस चीज के बारे में, इसके ये क्लियर है। जी। हाँ हाँ, ये देखिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे जिसमें फंगल डिसीज लगा हुआ है, फंगस अटैक होता है वो डिसीज लगा हुआ है, जैसे कि ब्राउन स्पॉट। ये राइस में आता है बहुत खतरनाक तरीके से। ये ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज, मतलब गुलाब, गुलाब की पत्ती में आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है, जो पूरा जला, ऐसा लगता है कोई जला दिया है। अब पीला पीला साइड साइड में पूरा इसका कलर हो जाता है। ये सीथ ब्लाइट, सीथ ब्लाइट मतलब ये तनों, जो धान के जो तने होते हैं उस पे ये अटैक करता है फंगस, और फिर ये ऐसा दिखने लग जाता है जैसा आप देख सकते हैं। ये एप्पल स्कैब है, मतलब जो सेब में बीमारी होती है जो बाजार में मिलता है, जो कम रेट में मिलता है, वो यही एप्पल स्कैब है। उसे फंगल डिसीज हो गया है, इस तरह से बहुत कम रेट में बाजार में आपको मिलता है ये। ठीक है, अब बहुत लोगों का फिर से क्वेश्चन होगा कि इसको किसमें किसमें यूज कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही सोच समझ के हमारे किसान भाइयों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो ऑलराउंडर काम करे। आपको अलग अलग जगह पैसा देने की, पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने इसको बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं धान हो गया, गेहूं हो गया, इसमें आप यूज कर सकते हैं। जो मिर्ची टमाटर फसल हो गया, सब्जी हो गया, उसमें आप यूज कर सकते हैं। खीरा लौकी ये सब हो गए, उसमें यूज कर सकते हैं। फलों में यूज कर सकते हैं आप मेनली, है ना। अंगूर हो गया, अनार हो गया, या फिर अंगूर अनार आम, ये सब में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये पाउडर के फॉर्म में है, अब इसको भी पानी में घोल के स्प्रे करना है। कैसे करना है वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, ये देखिए, ये जो हमने विटासिल जो बनाया है एंटी क्लो, जो कि मेन, जो कि सबसे मेनली फंगस के लिए है ना। तो इसको हमने 3-4 लेबोरेटरी में, 3-4 यूनिवर्सिटी में हमने टेस्ट किया है, और वहाँ का टेस्ट रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। लीफ स्पॉट होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, उसमें हमने टेस्ट किया कर्नाटक में। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस कर्नाटक, ये भी वहीं का है। महात्मा गांधी फुले, है ना, ये महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से हमने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद फुल प्रूफ 100% होने के बाद ही हमने इस प्रोडक्ट को आपके लिए लॉन्च करते हैं। तो टेस्ट के बारे में तो ये बालाघाट का था। तो अब इसको हमने स्प्रे कैसे करना है, ठीक है। तो इसको स्प्रे करना है मेनली डिसीज आने से पहले करना है ना। जैसे कि हम रोपाई करते हैं, रोपाई के 30 दिन बाद 2 ग्राम पानी में मिलाकर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। अगर छिड़काव करने के बाद हल्का हल्का दिखने लगे फंगस, तो आप सीधा इसको फिर से स्प्रे करें, सेकेंड स्प्रे। और 7 से 10 दिन के बाद आप दूसरा तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। मेनली इसमें 2 से 3 बार स्प्रे करना है, ज्यादा स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि फालतू का कॉस्ट ज्यादा आएगा और बिना मतलब के स्प्रे करने का कोई ऐसा मतलब है नहीं। तो आप इसको 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। ये भी 5 साल के लिए है, और इसमें किसी प्रकार का कोई हानिकारक तत्व या केमिकल नहीं है इसमें। ओके, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट था। अब चौथा प्रोडक्ट हम आते हैं विटासिल वरागार्ड, है ना। वाइटियम वरागार्ड एक ये एडजुवेंट का काम करते हैं। एडजुवेंट मतलब इसको आप इंसेक्टिसाइड बैक्टीरियासाइड में आप मिला के यूज कीजिए तो ये काफी ज्यादा अच्छे से काम करेगा। क्यों अच्छे से काम करेगा, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे केमिकल्स होते हैं वो सिंगल में काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, जब किसी चीज को उसमें मिला दो काफी अच्छे से काम करते हैं। मैं भी आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ इसमें, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, डॉक्टर से हम जब बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप दवाई लीजिएगा लेकिन दवाई को शहद या दूध के साथ लीजिएगा। क्यों बोलते हैं दूध और शहद के साथ, क्योंकि उनको पता है कि जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, मतलब जल्दी से वो पाचन करता है, जल्दी से वो नसों में या अपने आंत में बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है।
इसलिए बोलते हैं कि साथ में लो। बोलते हैं कि चाय, जैसे कि कुछ तकलीफ हो रहा है तो चाय में आप अदरक, हल्दी या तुलसी मिला के लो। क्यों मिला के? हम तो सीधा पी सकते हैं ना भाई, अदरक या फिर तुलसी को डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि कुछ चाय के साथ मिला के लो। ये एडजमेंट काम करता है, मतलब जब किसी चीज को हम मिला दें तो डबल काम करने लग जाता है। ठीक है। इस टाइप का हमारा वायरा गार्ड है। इसके प्रमुख कार्य जैसे कि हैं टमाटर। जो प्रमुख कार्य है, जो टमाटर में जो वायरस डिसीज होते हैं, कुकुरबिटेसी यानी कि कद्दू खीरा वर्गीय जो फल है या सब्जी है, उसमें जो हमारा डिसीज होता है, भिंडी हो गया, इन सब चीज में ये कार्य करता है। इसको छिड़काव कैसे करना है? 2 ml मिलाना है प्रति लीटर पानी में। और फंगस या वायरस के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, अगर उनके साथ मिला के यूज करें तो काफी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसका देखने को मिला है। और जो स्प्रेयर आता है उसमें 20 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रेयर में हम इसको छिड़कते हैं। ठीक है। कुछ कुछ सावधानियां इसमें लिखी हुई है, हम आपको पीडीएफ के रूप में शेयर करेंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक बीमारी का मैंने आपके लिए फोटोज लाए हैं। ये मिर्ची का है। मिर्ची में क्या है, पत्ते मुड़ जाते हैं। पपाया, इसमें भी पत्ते मुड़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुकुम्बर यानी खीरा, खीरे में जो वायरस लगता है तो पीला पीला हो जाता है। ये भिंडी का है, जैसे पूरा जो नस हो जैसा होता है, ये पूरा पीला पड़ जाता है। तो ये मोजेक वायरस का कमाल, मोजेक वायरस का नाम होता है। आप वीटासिल डालिएगा, काफी अच्छा इसको आ, ठीक कर सकता है। चौथा और हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, सबसे लास्ट प्रोडक्ट भी है, और सबसे ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। आप इसको किसी भी साथ मिला के छिड़क सकते हैं। चिपकू, इसको चिपकू भी बोलते हैं, आप सुने होंगे। इसमें सिलिकॉन सरफेक्टेंट जो बेस्ड है वो है। इसमें क्या होता है, ये जो हम यूज करते हैं, जो भी केमिकल है, जो भी पोषक तत्व, जैसे वाईटीएम का अपना एग्रोनायक हो लिक्विड वाला, चाहे विटासिल्ड हो, ये सब अगर यूज करते हैं, इसको मिला के साथ में मिलाना है। इसको इसको किसी के साथ भी मिला सकते हो आप। मिला के यूज करोगे तो क्या होता है कि जब पत्ती में हम जाती है हमारा केमिकल या हमारा पोषक तत्व, तो क्या होता है, हवा चलने से या पानी गिरने से या किसी कारण से वो नीचे गिर जाता है ना भाई? सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण का बल है तो वो हमेशा नीचे गिरेगी कोई भी चीज है। तो ये क्या कर रहा है, वो चिपका के रखता है। कैसे चिपका के रखता है, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जब हम पानी यहाँ पे डाले बिना सरफेक्टेंट वाला, तो ये देखिए कैसा रहा पानी। और यहाँ पे देखिए पानी चुपचाप खड़ी है ना? लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं सरफेक्टेंट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे पानी फैल चुका है पूरे अच्छे से। ये देखिए पूरे पत्ते में फैल चुका है। वैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पत्ता है, ये खाली पत्ता जैसे दिख रहा है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये पूरे पानी अच्छे तरीके से फैल चुकी है, पानी को पकड़ के रखा है। तो पकड़ के रखा है तो क्या होता है, हमारा जो पोषक तत्व है या हमारा जो वायरबिटा सेल है, जो फंगस को मारता है, वो पत्तियों में रहता है, काफी अच्छे से अपना काम कर सकता है। जैसे कि देखिए, मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जब हम मरहम या फिर कुछ पेस्ट लगाते हैं अपने हाथ पे पैर में, जब कुछ लग जाता है तब क्या करते हैं, उसे पट्टी के लगाते हैं। पट्टी या पट्टी बोल सकते हैं, तो पट्टी लगाते हैं। तो क्या करता है, वो दवाई को एक जगह रखता है, अच्छे से काम करता है। तो सेम टू सेम चिपको जो है, ये आपको पट्टी का काम करता है। ये जो चिपको है, ये आपको पट्टी का काम करता है। किसी भी पौधे में डालते हैं जब इसको मिला के, तो इसको हमेशा मिला के देना है किसी भी चीज के साथ, चाहे वो वाइटियम का एग्रोनायक हो लिक्विड वाला, या फिर विटासिल्ड हो। ठीक है। इसको हम कितना मिलाना है, 0.5 ml 1 लीटर पानी मिलाना है। फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड किसी भी साथ भी आप मिला सकते हैं। इसको 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर टैंक में मिला जाता है। और इसका बेहतर लाभ यही है कि बहुत अच्छे से पानी को फैला देता है, काफी असर बढ़ता है। ठीक है। तो देखिए, फैलाव बेहतर होगा तो अवशोषण अच्छे से होगा, अवशोषण होगा तो बेहतर उपज मिलेगा आपको, जो दवाई है वो अच्छे से काम करेगा। ये हमारा अंतिम और अच्छा प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही है। आप इसको सबके साथ में मिला के आप इसको दे सकते हैं। ये भी 100% ऑर्गेनिक है, 5 साल तक सुरक्षित है। 5 साल तक इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, 5 साल तक ये बहुत अच्छे से चल सकता है आपके साथ में। और ये हमारा 5 प्रोडक्ट था। इसके बारे में काफी अच्छे से आपको समझाया है। अब जो भी आपका क्वेरी हो, हम अभी 10-15 डिस्कस करेंगे। और जो बच जाएंगे क्वेश्चन के लिए या पूछने के लिए, तो वो आप, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप सुबह से शाम तक इसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो जो भी प्रश्न रहेगा, आप इस फोटो भेज सकते हैं अपने खेत का, अपने पौधे का। इस प्रकार से हम आपका पूरा 100% हेल्प करेंगे।